नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं भारत की खबर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नागपुर महानगर पालिका चुनाव में प्रभाग क्रमांक 27 का से अपक्ष उम्मीदवार सारिका मिलिंग दुपारे चुनावी रेस में सबसे आगे दिखाई दे रही है। उन्हें जनता का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। वहीं प्रभाग क्रमांक 27 से अपक्ष उम्मीदवार शेख मुजीब भाई वारसी ने सर्वधर्म समभाव की मिसाल पेश करते हुए विकास और परिवर्तन का संदेश दिया है। दोनों उम्मीदवारों का कहना है कि जन समर्थन और जन आशीर्वाद से उनके साथ विकास की लहर जुड़ चुकी है। दोनों ही उम्मीदवार नगाड़ा चुनाव चिन्ह पर मैदान में है। यहाँ के हम नागरिकों से मिल रहे हैं कि प्रभाग क्रमांक 27 में किस तरह का माहौल है, क्या हवा बह रही है। यहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार शेख मुजीब भाई वारसी एक उम्मीदवार भी है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये प्रभाग की क्या समस्या है और प्रभाग किन समस्याओं से लड़ रहा है, कि जूझ रहा है, उस बारे में। इस प्रभाग में सबसे बड़ी तो ये समस्या है कि यहाँ पर एक भी वाचनालय नहीं है। बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ से बहुत दूर दूर जाते हैं। उसके साथ साथ जो CRS के माध्यम से जो यहाँ पे सौंदर्यीकरण होना चाहिए वो नहीं हुआ है। और जो हमारे मुजीब भाई ने जो 9 मुद्दे रखे हुए हैं, उस 9 मुद्दों को लेकर हम आज पब्लिक में इसलिए जा रहे हैं कि वो मुद्दे यहाँ पे आज से इससे पहले वो हुए ही नहीं। इसलिए उस मुद्दों को लेकर हम लोग वो मुद्दे हम आपको हमारे जो चुनावी घोषणा पत्र है मुजीब भाई के, उनके माध्यम से हम मीडिया में प्रसार माध्यम के तौर पे हम लोग वो पेश करेंगे। प्रभाग क्रमांक 27 में किस तरह का परिवर्तन आप चाहते हैं, क्या समस्या है नागरिकों की, उस बारे में बताएं। सबसे पहले मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। मैं गुणवंत गोंडाने, रिटायर ऑफिसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। करीबन मैं 32 साल से मुजीब भाई से जुड़ा हूँ। और आज जो मुजीब भाई के ऊपर जो अन्याय किया कांग्रेस पार्टी ने, 30 तारीख तक तो हमको ऐसा लड्डू खिलाया उन्होंने, अब बस तुम्हारी सीट पक्की है, ऐसा करके उन्होंने हमको धोखे में रखा और इतना बड़ा अन्याय किया कि सवेरे 30 तारीख को हमको समझा कि हमारी टिकट कट गई। मुजीब भाई करीबन 20 साल से, ये तो कम बोल रहा हूँ मैं, 20 साल से कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हुए, कांग्रेस पार्टी के काम करते आए हैं और अभी भी काम, आज के डेट में भी काम उनका चालू है। ये स्लम एरिया है, स्लम एरिया से ऊपर आए हैं ये, और एक ज़मीन लेवल पे काम करने वाले इंसान हैं। और ज़मीन लेवल पे काम करने वाले इंसान को अगर तुम ऐसे धोखे देते होंगे तो नाईलाज तो आम्हाला अपक्ष म्हणून उमेदवार उभे राहण्याचं आम्हाला सुचवत। कारण लोकांची हे कल्पना होती, लोकांची डिमांड होती कि अपक्ष उम्मीदवार रहा तुम्ही आणि तुम्ही आमच्यासाठी काम करा। धन्यवाद। आप क्यों चाहेंगे कि अपना मुजीब भाई वारसी निर्दलीय उम्मीदवार है, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? आप मैं अब्दुल शफी अब्दुल गफ्फार। मेरा ओपिनियन ये है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये पार्टी को सिर्फ मुसलमानों के वोट चाहिए। हमारे जो जैसे हमारे गोंडाने साहब जैसे जो लोग हैं, इनके सिर्फ वोट चाहिए, लेकिन उनको टिकट देना नहीं है और आगे बढ़ाना नहीं है। और इनको आगे बढ़ाने का इनका कोई भी नेतृत्व नहीं है। ये आने के समझ लो आने के बाद में हम लोग को शतरंजी उठाने के लिए ही रखे है। अब जिसलिए इसको कांग्रेस ही मुजीबी कांग्रेस थी हसनबाग से। आज मुसलमानों के लिए समझ लीजिए मुजीब भाई ने जितना काम किए है, जितना वर्किंग की है, वो वर्किंग के हिसाब से आज उनको टिकट पक्की थी उनकी। अब हमको आज दिन तक यही बताया गया सवेरे के तक भी हमको टिकट आपको ही है। हमने उसकी तैयारी करके रखे थे और एकदम से अचानक में बोलते कि टिकट दूसरे को दे दी गई। इसी वजह से हम लोग उनसे नाराज़ होकर अपने आदमी को खड़े करके, अपने आदमी को चुनाव के ला के, यानी कि समझ लीजिए कांग्रेस को सबक सिखाना चाहते हैं। किस तरह का परिवर्तन सर आप चाहोगे प्रभाग क्रमांक 27, उस बारे में? मैं भारत रंगारी, एक्स प्रिंसिपल प्रियदर्शन ग्रुप। मैं मुजीब भाई को 18 सालों से पहचानता हूँ और यह परिवर्तन इसलिए चाहिए कि दोनों स्लम एरिया हैं, एक हसनबाग एरिया और दूसरा नंदन झोपड़पट्टी एरिया। ये दोनों भागों में जो स्लम भाग है वहाँ गटर की, नाली की, रोड की बहुत बड़ी समस्या है। और ये समस्या मैं 9 साल से देख रहा हूँ मुझे भाई को कि हर रोज़ वो हसनबाग और नंदन झोपड़पट्टी में घूमते हैं और वो समस्या दूर करते हैं। कांग्रेस वालों ने इनके ऊपर बहुत अत्याचार किया, अभी अन्याय किया है कि जाति भेद का राजकारण करके उनको टिकट नहीं दी। लेकिन हम लोग उनके पीछे हैं क्योंकि हम लोग हर रोज़ उनके काम देख रहे हैं।
इसलिए उनके पीछे सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं। प्रभाग क्रमांक 27 जो है उसमें लोग परिवर्तन चाहते हैं और मुजीब वारसी जी जो है एक अपक्ष उम्मीदवार है यहाँ पे, तो आप क्या चाहोगे कि किस तरह का विकास होना चाहिए और क्यों वारसी जी को जीत के यहाँ लाना चाहिए, आप बताइए। मैं सैयद मुश्ताक अली हसनबाग में रहता हूँ। मैं मुजीब भाई से करीब 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मुजीब भाई जो है काम के बहुत अच्छे आदमी हैं, काम करते हैं। हमारे हसनबाग में सबसे बड़ी समस्या ये है कि गटर लाइन बार बार चौक हो जाती है, रोडों पे लैट्रीन का पानी, लैट्रीन घरों में लैट्रीन का पानी। जब भी हमने मुजीब भाई को फ़ोन किया, आधी रात को सुबह हो जब भी हो वो आए, हमारी समस्या को हल किया। ऑफिसर को हमारे सामने फ़ोन लगाया, ऑफिसरों को उसकी गंदगी की फ़ोटो भेजा उन्होंने। और आज कांग्रेस ने इनके साथ से धोखा किया, टिकट नहीं दिया, गद्दारी किया, जबकि कुछ कम अकल मन बुद्धि लोग हमारे ये बोल रहे हैं कि मुजीब भाई गद्दार हैं। मुजीब भाई को टिकट ही नहीं दिया तो क्या करेंगे, वो भी हसनबाग का काम करना चाहते हैं। इसलिए हमने भी बोले कि उनको नजरी खड़े हो और उन्होंने भी इच्छा जताई कि मेरे को काट बाट का विकास करना है, काम करना है करके। और सबसे ज़्यादा तकलीफ यही है हमारे हसनबाग में। अभी जो वार्ड में जो हमारे हाईवे प्रभाग के दूसरे एक गए थे गणेश नगर में, एक माड़के नगर में, एक इधर उधर, तो हम लोग हमारी समस्या होंगी तो वहाँ थोड़ी जाएंगे ना, जाएंगे तो उनके घरों में बड़े बड़े कुत्ते बंधे हुए हैं, अंदर तो जाने को नहीं मिलेगा हमारे को। हम तो यहाँ मुजीब भाई के बेशक हमारे घर उनके घर में चले जाते, वो हमारे समस्या सुनने आ जाते। तो हमको मुजीब भाई को ही चुन के लाना है और उनका ही साथ देना है हमारे को। जनाब, सभी लोग यही चाहते हैं कि मुजीब भाई जैसा एक चर्चित चेहरा हो, जो कि सामाजिक काम में अग्रसर रहने वाला ही चेहरा चाहिए। आपका क्या कहना है इस संदर्भ में? बिल्कुल सही बोलते हैं हम लोग। मैं शेख मकसूद, मैं मुजीब भाई से 20 से 22 साल से जुड़ा हुआ हूँ। उनका मैं काम देख रहा हूँ। वो गरीब और लखपति करोड़पति नहीं देखते, जिसने भी अपना विचार रखो, वक्त नहीं देखते, वो टाइम नहीं देखते। जब भी उनको टाइम मिला जा रहे हैं, उनकी समस्या हल कर रहे हैं। और फिर कांग्रेस से जुड़े हुए, कांग्रेस हर काम कर रहे हैं, लेकिन आज कांग्रेस ने जो करी है उनके साथ जो गद्दारी की है, ये हक बात है कि कांग्रेस को मुसलमान के वोट चाहिए, मुसलमान नहीं चाहिए। इसलिए हमने एसी समाज की वोट चाहिए, निर्दलीय खड़ा करके उनको हम चुनाव लड़ा रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे। और हमें उम्मीद है कि मुजीब भाई बहुत भारी बहुमतों से जीत के आएंगे इंशाल्लाह। मुजीब भाई जैसा चर्चित चेहरा लोगों की यहाँ पे डिमांड बनी हुई है, एक सामाजिक कार्यकर्ता, हमेशा अग्रसर रहने वाला व्यक्ति, लोग चाहते कि वो उनको जीत के लाए। आप भी यहाँ के नागरिक हो, आप क्या कहना चाहोगे? 15 सालों से इन लोगों ने कांग्रेस के लिए बहुत ही बढ़िया काम किया है, मतलब ज़मीन लेवल पे काम किया है। और वो ज़मीन लेवल पे काम करने के बावजूद भी कांग्रेस के कुछ जो वासिंदे जो गिने चुने लोग हैं, उनकी वजह से बेचारे मतलब दुपारे हो गया या मुजीब भाई हो गया, इन जैसे लोगों की टिकट काटे उन लोगों ने, तो हम ही लोग नहीं, बाकी लोग भी गुस्सा है। और ये प्रभाग में बाकी दूसरे प्रभाग के लोग थोपे गए हुए हैं, मतलब ये प्रभाग के जो लोग हैं उनको टिकट ना देते हैं, दूसरे को टिकट देते। और हम लोग भी कैंप से जुड़े हुए हैं, मुजीब भाई, मिलिंद दुपारे हो गए, जो भी जो बने हुए उनको लाएंगे और वो आ रहे भी है चुन के। और ये प्रभाग में उन्होंने जितना काम किया है, शायद ही किसी ने यहाँ के आमदार, लोकल आमदार हो गया या कोई हो गया, जिन्होंने उतना काम नहीं किया, उन्होंने उतना काम किया। और हम लोगों को क्या होना, हम लोगों को यहाँ के लोग होना कि हम हमारा मतलब कुछ भी काम गिरे तो हम उनके पास जाके कुछ बता सके, वो हमारा काम कर सके। बाहर के लोग आएंगे कहाँ, वो बाहर में जाएंगे उनके पास, मिस्टर धवल को दे दिए, वो क्या बाहर में जाएंगे आके लोग उनसे कुछ ये करने के लिए। दूसरी बात, विकास का मुद्दा ये जहाँ देखो तो पूरा जिधर उधर भ्रष्टाचार है। यहाँ कुछ बिल्डरों की वजह से वो यहाँ खुले लोगों के ऊपर थोपे गए, तो इस प्रकार से लोग बहुत ही है गुस्से में, नाराज है। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यहाँ से मुश्किल ही जाएगा। मुजीब भाई आ रहे हैं और मिलिंद दुपारे जी की भी सीट यहाँ से नहीं करनी है। दादा के पास खड़ा, फोटो आ रही है ना दादा। मुजीब भाई वारसी आगे बढ़ो, आ गया नगारा, आ गया नगारा। मुजीब भाई वारसी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मुजीब भाई वारसी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मुजीब भाई वारसी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे
नगारा आ गया नगारा, अरे नगारा आ गया नगारा। मुझे भाई वारसी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे भाई वारसी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मिलिंद भाव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सारिका दोबारे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। की बोलो ना। विक्की बाबू आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत की खबर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।